नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। राष्ट्रीय सैनिक संस्था का एक डेलीगेशन माननीय रक्षा मंत्री जी से मिला है और उनके घर में उनसे ये पूछा है कि OROP 3 का रिवीजन कब दोगे। ऐसी खबरें सामने आई हैं, आगे दिखाऊंगा मैं आप सबको और समझाऊंगा। और दोस्तों, अगर कोई सवाल पैदा करे, सवाल खड़ा करे कि OROP का पूरा पैसा तो आर्मी वालों को देने में चला जाता है, तो फिर OROP में नेवी और एयरफोर्स वालों को क्या मिलता है, कहीं ना कहीं आपको दुख भी होगा। ऐसे सवाल कुछ खड़े हुए हैं और इसका आज पूरा एनालाइज करके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर समझाऊंगा कि आपके हिस्से में OROP का कितना पैसा आता है। और दोस्तों, युद्ध सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 15 लाख वाले स्कीम का एक ठोस लेटर, बाकायदा सरकारी स्टैंप लगा हुआ लेटर सामने आया है। और इस लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं इस स्कीम को पाने के लिए, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि सभी विषयों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले, क्या OROP का पूरा बजट आर्मी वालों को मिल जाता है, नेवी और एयरफोर्स के हाथ खाली रह जाते हैं? जी हां, ऐसे सवाल बीच बीच में खड़े होते हैं। अभी भी मेरे वीडियो में एक कमेंट आया है, ये जो कमेंट आप देख पा रहे हैं, जिसमें जय प्रकाश शुक्ला जी पूछ रहे हैं, बता रहे हैं OROP का सारा बजट तो आर्मी पर्सनल को जा रहा है, एयरफोर्स एंड नेवी वालों का क्या? उनका कहने का मतलब है कि OROP के लिए जो भी पैसा मिलता है वो केवल आर्मी वालों को मिल जाता है, एयरफोर्स और नेवी वालों को कुछ नहीं मिलता है। तो आज मैं बकायदा सरकारी दस्तावेजों के आधार पर, सरकारी आंकड़ों के आधार पर आपको समझाऊंगा कि OROP का कितना पैसा किसको मिल रहा है। जी हां, आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आपके मन में भी इस तरीके के जो है गलत फहमियां रहेंगे, तो गलत फहमियां आपके दूर हो जाएंगे। आज बकायदा डॉक्यूमेंट्स के आधार पर समझाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैन पावर कितना है, यानी कि पेंशनर का स्ट्रेंथ कितना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाइज। और इसके लिए हम दस्तावेज लेंगे दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वो ब्रोचर, जिसमें स्टेट वाइज जो है पूर्व सैनिकों और विधवा पेंशनर्स का डिटेल्स दिया गया है। सबसे पहले उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने जो आप केंद्र सैनिक बोर्ड का ब्रोचर देख पा रहे हैं दोस्तों, और ये ब्रोचर 2022 का है दोस्तों। अब इसके बाद और कोई ब्रोचर जारी नहीं हुआ है, तो इस ब्रोचर के हिसाब से आगे मैं आपको समझाता हूं कि आज के डेट में कितनी संख्या में एक्स सर्विसमैन या जो विधवा पेंशनर मौजूद हैं। दोस्तों, आपको स्टेट वाइज यहां पर पूरा डिटेल्स मिलेगा कि पूर्व सैनिक आर्मी के कितने हैं, नेवी के कितने हैं, एयरफोर्स के कितने हैं। आगे आप इसका समरी अगर नीचे चलेंगे, टोटल अगर आप देखेंगे, यहां पर पूरा स्टेट वाइज आपको दिख रहा है। इसका टोटल में हम चलते हैं दोस्तों। आप जैसे टोटल में देख पा रहे हैं, ये पूर्व सैनिकों का आर्मी का स्ट्रेंथ है। आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि जो सर्विस पेंशनर या डिसेबिलिटी पेंशनर, जो पेंशनर खुद जीवित हैं, उनकी संख्या आप देख पा रहे हैं 23,13,320। और विडो यानी कि विधवा पेंशनर हैं 6,36,533। कुल मिलाकर के 29,49,853 आर्मी के पेंशनर हैं। और नेवी के पेंशनर देखिए दोस्तों, 1,25,650 एक्स सर्विसमैन है और विधवा पेंशनर है 21,286। कुल मिलाकर 1,40,936 हैं। आगे एयरफोर्स वाले देखिए, 2,17,903 एक्स सर्विसमैन है और 40,323 हैं फैमिली पेंशनर्स। इनको मिलाकर के कुल होता है 2,58,226। यानी कि ये तो रहा दोस्तों स्ट्रेंथ। आपने स्ट्रेंथ देखा कि स्ट्रेंथ क्या है, जो मैंने आगे यहां पर भी लिख रखा है। अब आपको बजट एस्टिमेट दिखाता हूं कि जब बजट मांगा गया फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो किसके लिए कितना मांगा गया। मैं डिफेंस पेंशन की बजट आपको दिखाऊंगा 2024-25 का। अब हाल ही में जो बजट मिला है, अब सामने आप बजट का पूरा एस्टिमेट देख पा रहे हैं। इस बजट एस्टिमेट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अलग अलग करके यहां पर 2024-25 का पूरा बजट दिखाया गया है। और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि आर्मी के लिए 1,27,636 करोड़ रुपए ये पेंशन का बजट है दोस्तों। और इस पेंशन बजट में आर्मी का आपने देखा, नेवी का है 7,731.80 करोड़ रुपए और एयरफोर्स का बजट है 13,813 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर के 1,49,180.80 करोड़ रुपए
कुल पेंशन का बजट है डिफेंस मिनिस्ट्री का। अब आपने देखा वही आंकड़े मैंने यहां लिखा है, अगर आप अभी इसको परसेंटेज में देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों परसेंटेज स्ट्रेंथ का और बजट का पैसों का कितना है। आप देखिए 29,49,853 आर्मी के पेंशनर की संख्या थी, जिसको अगर हम परसेंटेज में ले जाएं तो ये कुल पेंशनर की संख्या में से 87.93% होता है। और अगर आप नेवी की बात करें 1,46,936 की संख्या है पेंशनर्स की, दोनों पेंशनर जो सर्विस पेंशनर फैमिली पेंशनर मिला करके, और ये परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 4.38% होता है। और एयरफोर्स की बात करें 2,58,226, इसका परसेंटेज होता है 7.70। ये है परसेंटेज स्ट्रेंथ का। लेकिन स्ट्रेंथ के परसेंटेज के हिसाब से उसके एवज में अगर आप बजट का एलोकेशन, बजट को अगर कंपेयर करके देखेंगे दोस्तों, तो बजट यहां मिलेगा आपको 1,27,636 करोड़ आर्मी के लिए मांगा गया है, यानी कि 85.55%। आर्मी में स्ट्रेंथ है 87.93% की स्ट्रेंथ है, जिसके लिए बजट है 85.55, यानी कि आर्मी को अगर कंपेयर करेंगे आप तो कम ही मिल रहा है। आगे देखिए नेवी की अगर बात करें तो नेवी का स्ट्रेंथ है 4.38% स्ट्रेंथ के हिसाब से, लेकिन नेवी वालों को पेंशन में खर्चा हो रहा है 5.18%। ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, ये स्ट्रेंथ भी मैंने सरकारी आंकड़ों से लिया है और ये बजट भी मैंने सरकारी आंकड़ों से लिया है, मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। और अगर आप देखेंगे तो 4.38% का स्ट्रेंथ में 5.18% का बजट मिल रहा है। एयरफोर्स की बात करूं तो 7.70% में एयरफोर्स का स्ट्रेंथ है और उनको जो बजट मिल रहा है पेंशन में 9.25% का जो है बजट मिल रहा है, तो कहीं किसी को कम नहीं मिल रहा है। आप ये ना सोचें कि आर्मी वालों को पूरा पैसा जाता है, कि हम सभी में भाईचारा होना चाहिए, गलतफहमी नहीं होना चाहिए। आर्मी नेवी एयरफोर्स हम डिफेंस वाले हैं, एक इकट्ठा हैं, किसी को भी कम नहीं दिया जाएगा, बराबर दिया जाएगा। और इसमें भी जरूर कोई ना कोई जस्टिफिकेशन है, अगर इसके एवज में ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसके एवज में ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन है। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि ओआरओपी का पैसा तो केवल आर्मी वालों के लिए जा रहा है, ऐसा ना सोचें। तो चलिए ये तो आप समझ लिए हैं, हम सभी एक हैं, सबको बराबर मिलता है, आप इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें और इस तरीके से बेतुके सवाल भी वीडियो में ना करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रक्षा मंत्री जी के घर जाकर के पूर्व सैनिकों ने पूछा राजनाथ सिंह जी से, कब दे रहे हो हमारा ओआरओपी 3। जी हां दोस्तों, ये कुछ आप क्लिप्स देखिए, फोटोग्राफ देखिए। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के प्रेसिडेंट कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी रिटायर्ड, जो कि वीर चक्र होल्डर हैं, वो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था के, वो और साथ में आचार्य लोकेश मुनि जी, उनके साथ गया था एक डेलीगेशन माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलने रक्षाबंधन के दिन। और वहां पर उनके बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई और सोशल मीडिया में ये बात चल रही है कि उनको माननीय रक्षा मंत्री जी को ये पूछा गया पूर्व सैनिकों द्वारा कि आप हमारा ओआरओपी 3 कब देंगे। तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी दे देंगे, यही जवाब दिया है, जो समझ में आया, जो सुनने में आया सोशल मीडिया से दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, डेलीगेशन एक गया था राष्ट्रीय सैनिक संस्था का, जिसको सवाल करने पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने यही बोला है कि बहुत जल्दी ओआरओपी 3 हमारा मिलने वाला है। तो चलिए हम भी आस करते हैं कि बहुत जल्दी सरकार अगस्त खत्म होते होते ओआरओपी 3 के टेबल्स जारी कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। अब सामने आया 15 लाख वाले युद्ध सम्मान योजना का प्रेस नोट। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में भेजने हैं। जी हाँ दोस्तों, एक प्रेस नोट सामने आया है और उस प्रेस नोट में विस्तृत तौर पे बताया गया, बकायदा ऑफिशियल स्टैंप लगा हुआ प्रेस नोट है, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय चिड़ावा जिला झुंझुनू द्वारा जारी किया गया और ये लेटर भेजा गया है संपादक दैनिक भास्कर, संपादक राजस्थान पत्रिका को। 20 अगस्त 2024 का है और ये जो स्कीम है भारत सरकार द्वारा लिया जाने वाला 1965 और 71 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सैनिकों को एक मुश्त 15 लाख के मुआवजे वाला, उसको न्यूज़पेपर में छापने को लेकर के ये लेटर इनको भेजा गया है। अब इस लेटर में जो प्रेस विबृति, जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है, उसमें क्या लिखा हुआ है आप समझ लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार रखने हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, बकायदा ऑफिशियल स्टैंप लगा हुआ ये प्रेस विज्ञप्ति है।
यहाँ पर महत्वपूर्ण जो विषय लिखे गए हैं उसको समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को युद्ध सम्मान योजना के तहत एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार करने हेतु विवरण विवाने बाबत। आगे दोस्तों, कर्नल सुरेश कुमार जागिड़, सेनानिवृत्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी चिड़ावा ने बताया कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले पेंशनर व नॉन पेंशनर सैनिकों को युद्ध सम्मान योजना के तहत एक मुश्त 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। उक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को तैयार करने हेतु क्षेत्र के उन सभी भूतपूर्व पेंशनर या नॉन पेंशनर सैनिकों के आश्रित जिन्होंने 1965 व 1971 में भारत पाक के युद्ध में हिस्सा लिया है और उनके पास समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल है, तत्काल से अपने सैनिक दस्तावेज जैसे डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पिछले 5 वर्ष की आयकर रिटर्न, वर्तमान में उसका व्यवसाय व आय कितनी है का विवरण, प्रॉपर्टी जैसे भूमि, मकान, प्लॉट आदि के दस्तावेज, जिन सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर इस कार्यालय में अति शीघ्र संपर्क करें, जिससे प्रस्ताव तैयार करने हेतु सैनिकों का विवरण बनाकर उच्च मुख्यालय को प्रेषित किया जा सके। ये देखिए दोस्तों, प्रपोजल के बारे में ये ऑफिशियल लेटर है, बकायदा ये लेटर जो है प्रेस नोट भी जारी किया गया है न्यूज़पेपर में इस खबर को छपवाने के लिए दोस्तों। और ये जिला कल्याण कार्यालय चिड़ावा, जिला झुंझुनू द्वारा ये लेटर भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये पता चल रहा है दोस्तों कि जिला सैनिक बोर्ड जो है उनके पास लेटर्स पहुंच रहे हैं। अगर किसी जिला सैनिक बोर्ड में लेटर नहीं पहुंचा है तो उनसे आप कह सकते हैं कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय चिड़ावा, जिला झुंझुनू, इनसे संपर्क करके उस लेटर को हासिल करें, डिफेंस मिनिस्ट्री के उस लेटर को ऑफिशियल सोर्स से हासिल करें। और आप सबने देखा दोस्तों कि युद्ध सम्मान योजना के डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं आप जिला सैनिक बोर्ड पहुंच रहे हैं। आप भी अपने जिला सैनिक बोर्ड के संपर्क में रहें, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स समय पर डिफेंस मिनिस्ट्री को पहुंच जाएं। आगे ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकारी जुमला है, जो भी है वो बाद में पता चलेगा। आप जब डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से उतने डॉक्यूमेंट्स डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे मोबाइल में डॉक्यूमेंट मांग ले, व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट मांग ले जिसको आप जानते नहीं हो, उनको डॉक्यूमेंट्स मत दीजिएगा। कहीं युद्ध सम्मान योजना के चक्कर में भी कोई डॉक्यूमेंट्स मांग ले आपसे, कोई ओटीपी मांग ले आपसे, ऐसे चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। आपने जिला सैनिक बोर्ड में ही जाकर के हैंड ओवर करना है और उनके थ्रू से ही आपके डॉक्यूमेंट भिजवाने हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।